चलिए, आपका अपना चैनल गुरुआश्रम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बहुपद से संबंधित कुछ बातें। आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद का मतलब ही होता है कि चर के जो घात होते हैं, चर का जो घात होता है पूर्णांक में होना चाहिए। चर का घात पूर्णांक में होना चाहिए, यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, पूर्णांक में हो तब उसको बहुपद कहते हैं। चारों के जो घात होते हैं पूर्णांक में हो उसे बहुपद कहते हैं। आज हम लोग बात करेंगे बहुपद के अध्याय 2.1। इसमें सिर्फ देखना है शून्यक। आपके पास जो क्वेश्चन रहेगा इस टाइप में क्वेश्चन रहेगा। ये आपके पास y है, y डैश है, x है, x डैश है। ये आपके पास मूल बिंदु है। आप यहाँ देखिएगा, ऐसे देखा अगर आपके पास रहा, ऐसे रहा, ऐसे तो 1, 2, 3, 4 इसमें लिखिएगा शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या बराबर 4। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4। इसी टाइप में आपके पास क्वेश्चन अगर ये आ जाता है, इसी टाइप में ये क्वेश्चन आपके पास है, ये आपके पास x डैश, x, y डैश और y, अरे सिर्फ ऐसे रहे, ऐसे तो देखिएगा x अक्ष को टच नहीं कर रहा है। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की जो संख्या होगी, की संख्या बराबर 0, शून्यकों की संख्या 0। तो तब तो आप बना सकते हैं। नहीं, यानी कि y अक्ष जब ये ऊपर वाला है तो ऊपर वाला जाने, इसको अर्थ कहते हैं, धरती कहते हैं। इसकी बात हम लोग कर पाएंगे। और ये है ऊपर वाला जाने। हाँ, ऐसे पूछेगा शून्यकों की संख्या जो होगा आपके पास कितना हो जाएगा। और ये पूछ सकता है, फाइनल पूछ सकता है कि x अक्ष में हाँ px का शून्यांक कितना होगा, py का शून्यांक कितना होगा। जब भी कहा px का शून्यांक कितना होगा, px का शून्यांक ऐसे कह सकता है शून्यांक। तो आप समझा दीजिए, काहे हम दैविक शक्ति पर जाए। शून्यांक px, इसका मतलब x के बारे में पूछ रहा है, py का शून्यांक y के बारे में पूछेगा। समझ में आ रहा है? तो हमें लगता है 2.1 में जो भी क्वेश्चन आपके पास है एकदम आसानी से बन जाना चाहिए और आप लोग बना सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और बताते हैं इसी में, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर देखिए, अरे का भी ऐसे रह सकता है, x डैश y, यानी x y डैश। अगर आपके पास रहे ऐसे रहे, ऐसे भी रहे, ऐसे भी हो सकता है कि x को टच कर रहा है। इसमें p ऑफ x का शून्यांक कितना होगा? 2 होगा। तब तो हमें लगता है आपको दिक्कत नहीं होगी। y पर रहेगा तो अगर y पर अगर है, यहाँ देखिएगा, जब भी आपके पास y पर है क्वेश्चन, y पर है, y पर ये आपके पास x है, ये आपके पास x है, ये x डैश है, y है, y डैश है। जब भी y पर कह रहा तो y, तो ये पूछ रहा किसी कहानी x के tx, तो x की कहानी पूछ रहा तो y का मतलब ये नहीं रहेगा। यानी जो पूछे उसका मतलब रहता है, जो पूछे ही नहीं इससे कोई मतलब नहीं है जो आपसे पूछ रहा है। अब जैसे फिल्म में देखते हैं मोटू पतलू है, मोटू पतलू जीतेगा, भाई कोई नहीं जीतेगा। चलिए तब तक के देखते रहिए। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। बंद करिए।